नमस्कार प्यारे भाई और बहन और मेरे बच्चों। इस समय हम श्रीमद् भगवत गीता का बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और अब हम इस अध्ययन क्रम में पीछे का ख़त्म करके अब श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 14 अध्याय पर आ गए हैं, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान देने के बारे में कहते हैं मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा कि जिसको पाकर बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग सिद्धि को प्राप्त कर गए हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं इस श्रीमद् भगवत गीता के 14 अध्याय के प्रथम श्लोक में, श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानोत्तमं ये ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गता। कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ज्ञानों में जो अति उत्तम है उस ज्ञान को मैं तुमसे कहूँगा और उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वास्तविकता में तो जो ये हमारा शरीर है, ये क्षेत्र है, ये जड़ है, ये इसे कहना किसी चीज़ का ज्ञान नहीं, माया में लिप्त रहता है। यह विकारी है, क्षणिक है, नाशवान है। सभी जानते हैं इस हमेशा तो किसी को रहना नहीं है, एक ना एक दिन से इस पृथ्वी से सबको जाना ही है, तो ये नाशवान है। तथा क्षेत्रज्ञ कौन है? जो हमारी आत्मा है, परमात्मा का अंश है। वह क्या है? नित्य, हमेशा रहने वाली है, चेतन है, सचित है, उसे ज्ञान है इस हर चीज़ का, और वह अविकारी है, उसमें कोई विकार नहीं आता आत्मा में। वह सब चीज़ों को जानने वाली है आत्मा हमारी। तो कहते हैं कि वह आत्मा अविनाशी है, उसे जानना ही सब कुछ जानना है। अगर हम आत्मा परमात्मा के बारे में जान लेते हैं तो हम अच्छी तरह से सब चीज़ के ज्ञानी हो जाते हैं। उन्होंने यही कहा है कि मनुष्य जब निरंतर ज्ञान में लगा रहता है तो वैसा ही होता है जैसे निरंतर किसी पत्थर पर पानी बहता रहता है, तो जानते हैं उस पत्थर का स्वरूप बदल जाता है, वह चिकना होता है, जिधर से पानी बहता है वहाँ कुछ गहराई हो जाती है। तो निरंतर अध्ययन करने से, निरंतर ज्ञान में लगे रहने से आदमी परम ज्ञान को प्राप्त होता है। उसी परम ज्ञान को श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताने जा रहे हैं। कहते हैं कि एक ड्राइवर है, जैसे गाड़ी चला रहा है, तो वह तो ड्राइवर ही जानता है कि उसे कहाँ जाना है। तो इसी तरह से मनुष्य जब ज्ञानी हो जाता है तो उसे पता है उसे क्या करना है, कहाँ जाना है, भगवान की शरण में जाना है, भगवान में ही अपना ध्यान लगाना है। तो इस तरह से जो दिन रात लगा रहता है किस में? भगवान का ज्ञान प्राप्त करने में, तो वह एक दिन उनको पा ही लेता है। जो ये हमारी आत्मा है ये जानती है कि जो सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, उसका क्या परिणाम होगा, और इन तीनों गुणों को जानकर परमात्मा मनुष्य को उसमें लगाने की कोशिश करता है। अगर लगता है तो क्या होता है? परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, उसे किसी तरह का कोई दुख नहीं रहता, आवागमन का उसका चक्कर छूट जाता है और निरंतर भगवान के भजन में लगा रहता है और परम सिद्धि को प्राप्त करता है। इसीलिए जो पुरुष क्षेत्र मतलब इस शरीर के बारे में जानते हैं, क्षेत्रज्ञ आत्मा के बारे में जानते हैं, प्रकृति ये तीन गुण जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण है इनके बारे में जानते हैं और उनको जान के अपना अनुसार उसी के अनुसार अपना कार्य करते हैं कि हमें सत्वगुण वाला होना चाहिए, समान भाव आना होना चाहिए, हमें हमेशा सत्य की खोज में रहना चाहिए। तो वो अगले जन्म में क्या होता है? आदमी होता है। जो मनुष्य जानता है कि रजोगुण हमेशा विस्तार में लगे रहना, ये पालो वो पालो, इसी में रहता है, वो किस योनि में जाता है?
वह जाता है मनुष्य योनि में, और जो सत्वगुण रहता है वो देव योनि में जाता है। और जो हमेशा तमस गुण में लगा रहता है, वह जो सर्व भक्षाहारी होता है, उसका क्या हाल होता है? वो जाता है पशु योनि में, है ना, निम्न योनि में। निम्न योनि किसी भी हो सकती है, किसी भी पशु की हो सकती है, गाय वगैरह कोई भी हो, कोई किसी भी जाए। तो जो गीता है यह मनुष्य को एकदम ऐसा बताती है कि हर चीज़ का उसे ज्ञान हो जाता है और वह भगवान के अनुसार अपना आचरण करना शुरू कर देता है। तो जो अर्जुन हैं ये श्री कृष्ण भगवान के सखा हैं। तो सखा है तो भाई उन्हें वे हमेशा ज्ञान की बात देते हैं, हमेशा कैसे भगवान युद्ध करने के लिए तैयार करने के लिए सारे जहान का ज्ञान इस गीता में उन्होंने उनको दे दिया। और तो उन्होंने हथियार डाल दिए। हमारी कहना सौभाग्य कि वो उससे हमें ज्ञान मिल रहा है, हम लोग भी सुखी हो रहे हैं, सुख को प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें भी ज्ञान नहीं होता तो हम भी कहना सब भक्षाहारी रहते, सब कुछ खाते पीते, तो क्या होता, हम तमोगुणी हो जाते। तो हमारा जन्म कहाँ होता? निम्न योनि में, पशु योनि में। अब भगवान की दया से हमें पता चल गया कि सत्वगुण कौन हो से होते हैं, सत्वगुणी कैसे हमें हमेशा सदा सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, किसी से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होगा? हम सत्वगुण के होंगे, अच्छे गुण हमारे अंदर होंगे, तो हम किसको प्राप्त करेंगे? हम देव योनि को प्राप्त करेंगे। भगवान के शरण में अपने सब कर्म न्यौछावर करके हम उनके शरणागत हो जाएंगे और क्या होगा? हमारा मोक्ष होगा, हम इधर उधर योनियों में नहीं भटकेंगे। और जो लोग राजसी गुण के होते हैं, मतलब बस इधर से इकट्ठा करा, उधर से करा, इधर से झपटा, उधर से झपटा, तो वो क्या होते हैं? वे लोग मनुष्य योनि में अगले जन्म में होते हैं। तो मनुष्य योनि तो चलो एक तरह से ठीक है, लेकिन जो जानवर की योनि तो बड़ी दुखदाई होती है। अब जुबान से कुछ बोल भी नहीं सकते, अपने दुख दर्द को कह भी नहीं सकते और उन्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। तो इसलिए मनुष्य को अपने गुण जो हैं, सत्व गुण क्या होना चाहिए, उसे भगवान में दिन रात लगे रहना चाहिए। अपना जो भी काम करे भगवान को ध्यान में रख के करे कि भगवान को ये मेरा कर्म पसंद आएगा। जब हम कोई छल कपट करते हैं तो जब आत्मा है, परमात्मा है, परमात्मा का अंश वह हमें रोकती है, कहते नहीं ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन मनुष्य का नेचर ऐसा है ना, वह अपने स्वार्थ में इतना अंदर हो जाता है कि उचित अनुचित को कुछ नहीं समझता और अपने स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता है। तो हमें अपने स्वार्थ में न लग के भगवान के अनुसार ही कार्य करने चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और जो मैंने कहा अगर ये आपको अनुचित लगे तो मेरा एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, खराब लगे तब भी कमेंट कीजिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों।